नमस्ते बच्चों, साई राम। तो बच्चों, हमने अपना जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से एक कहानी हमने पढ़ा था, हवा में महल। क्या आपको याद है? ओके, वो अकबर और बीरबल के ऊपर था। अकबर और बीरबल के ऊपर था। और जैसे कि हमने आपको बताया था, अकबर और बीरबल के बहुत सारे नोक झोंक की कहानियाँ हैं। तो बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, वो पतंग और गुब्बारा, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम अकबर और बीरबल के और एक नोकझोंक की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है। तो चतुर बीरबल। बादशाह अकबर का दरबार लगा था। बादशाह अकबर जो थे उनका दरबार लगा था। तभी एक दरबारी ने बादशाह से सिर झुकाकर कहा, हुजूर, हम बीरबल की बुद्धिमानी को परखना चाहते हैं। तो बच्चों, तब क्या हुआ, एक दरबारी ने आकर कहा कि हुजूर, हम बीरबल को परखना चाहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो दरबारी थे वो बहुत ईर्ष्या करते थे बीरबल से, क्योंकि जो महाराज अकबर थे, बादशाह अकबर थे, वो बीरबल को बहुत प्रशंसा करते थे और बहुत पसंद करते थे। तो फिर जैसे ही दरबारी ने ये कहा कि हम परखना चाहते हैं, तो अकबर ने बोला कि क्यों आप परखना चाहते हो? तो दरबारी ने कहा, आप हमेशा बीरबल की लंबी चौड़ी बातों में आ जाते हो। बीरबल इतना बातें करते हैं और हमेशा आप बीरबल की बातों में आ जाते हो, इसीलिए हम परखना चाहते हैं कि सच में बीरबल इतना चतुर है या नहीं। तो दूसरा दरबारी ने भी बोला, इस बर्तन में रेत और चीनी का मिश्रण है। तो उन्होंने क्या दिया बच्चों? रेत और चीनी का मिश्रण। हम चाहते हैं कि वे रेत और चीनी के दाने अलग अलग कर दें। तो उन्होंने क्या बोला कि हम चाहते हैं कि ये जो रेत और चीनी के मिश्रण है, बीरबल उन्हें अलग अलग कर दें। तो महाराज ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, क्या तुम रेत और चीनी के दाने अलग कर पाओगे? तो जो अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, क्या तुम ये कर पाओगे? तो बीरबल ने बोला, जहाँपना, ज़रूर करूँगा। जैसे कि हम जानते हैं, बीरबल हर समस्या का हल बहुत ही आसानी से कर देते थे, क्योंकि वो बहुत चतुर थे। तो उन्होंने कहा कि जहाँपना, ज़रूर करूँगा। उसके बाद बीरबल बर्तन लेकर दरबार से बाहर आए। तो बीरबल क्या किए? बर्तन लेकर दरबार से बाहर आए और एक आम के पेड़ के पास पहुँचे। तो बच्चों, वो कहाँ जाकर पहुँचे? वो एक आम के पेड़ के पास जाकर पहुँचे। वहाँ उन्होंने बर्तन में भरा सारा मिश्रण पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। तो बच्चों, उन्होंने क्या किया? जो उन्हें दिया गया था रेत और चीनी का मिश्रण, उन्होंने पेड़ के पास बिखेर दिया, चारों ओर उन्होंने बिखेर दिया। फिर एक दरबारी ने पूछा, ये देखकर एक दरबारी ने पूछा, बीरबल, ये क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा कि बीरबल, उन्हें फेंक क्यों दिया? हमने तो अलग करने के लिए बोला था, लेकिन आप ये क्या कर रहे हो? तो यह आपको कल पता चलेगा। बीरबल ने क्या कहा कि यह आपको कल पता चलेगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ।
तो फिर दूसरे दिन सभी फिर उसी पेड़ के पास पहुँचे। अकबर जो दरबारी और अकबर बीरबल के साथ पेड़ के पास पहुँचे। अरे सारी चीनी कहाँ गई? उसके बाद दरबारी बोलने लगे और अकबर भी, अरे सारी चीनी कहाँ गई? फिर रेत से अलग हो गई। बीरबल बोले कि रेत से अलग हो गई। परंतु कैसे? दरबारियों ने पूछा, परंतु कैसे ये अलग हुआ, कैसे ये मीन्स संभव हुआ? सारी चीनी को रेत से अलग करने में चींटियों ने मेरी सहायता की। तभी बीरबल ने कहा, सारी चीनी को रेत से अलग करने में चींटियों ने मेरी सहायता की। अब यदि आपको चीनी चाहिए तो आप चींटियों के बिल में जा सकते हैं। तो ये तो रेत तो अलग हो गया और ये यहाँ पर है। अगर आपको चीनी भी चाहिए तो उसे तो चींटियों ने ले गए, तो आप उनके बिल में जा सकते हैं। तो वाह बीरबल वाह, तुम्हारी अक्लमंदी की दाग देनी पड़ेगी। तभी अकबर बोले कि वाह बीरबल, तुम्हारी अक्लमंदी की दाग देनी पड़ेगी। ठीक है, कितना चतुराई से बीरबल ने रेत से चीनी को अलग कर दिया और दरबारियों को चौंका दिया। अब देखिए, सभी दरबारियों के सिर शर्म से नीचे झुक गए। अभी सब समझ चुके थे कि हाँ, बीरबल सही में बहुत ही चतुर हैं, और सभी के सिर शर्म से नीचे झुक गया था। तो ये थी कहानी बच्चों, अकबर और बीरबल की, और एक नोकझोंक की कहानी, और बहुत ही अच्छी कहानी थी ये। तो बच्चों, अभी हम जो चैप्टर 3 है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 क्या है? पतंग और गुब्बारा। चैप्टर 1 और 2 हमने पढ़ लिया। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर 3, वो है पतंग और गुब्बारा। पतंग क्या है? काइट, और गुब्बारा बैलून। ठीक है, पतंग और गुब्बारा। तो जो लेखिका है वो कौन है? डॉक्टर मधु पंत। ठीक है, डॉक्टर मधु पंत। तो बच्चों, चलिए हम ये कहानी पढ़ने से पहले जो लेखिका है उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। डॉक्टर मधु पंत को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे महान साहित्यकार शिक्षक के रूप में मिले। तो कौन उनके शिक्षक थे? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसके सानिध्य और शिक्षण ने उनके व्यक्तित्व को समृद्ध किया। ठीक है, और वो जब पढ़ रहे थे, एमए और पीएचडी कर रहे थे, तभी से उन्होंने कविता रचना करना और कहानी लिखना शुरू किया। वो तभी लिख रहे थे। ठीक है, और डॉक्टर पंत दिल्ली स्थित राष्ट्रीय बाल भवन की करीब 17 वर्ष तक निर्देशक रही। जो बाल भवन की करीब 17 वर्ष तक निर्देशक रही, और इस दौरान उन्होंने बच्चों में सृजनशीलता और नवचारी की शिक्षण के विकास के निमित्त अनेक विशेष योजनाओं का सूत्रपात किया। तो ये है डॉक्टर मधु पंत। तो बच्चों, हम कहानी पढ़ने से पहले कुछ नए शब्द को जान लेते हैं, उसके बाद हम कहानी पढ़ेंगे। स्वयं। स्वयं का मतलब है अपने आप। स्वयं का मतलब है अपने आप। उसके बाद मांझा, पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप से बनी हो। मांझा क्या है? पतंग की डोर है जो कांच के पिसे लेप से
बनी हो। मांझा पतंग की डोर जो कांच के पिसे लेप से बनी हो। उसके बाद देखिए फर्क। फर्क का मतलब है अंतर। फर्क का मतलब है अंतर, डिफरेंस। ठीक है। उसके बाद देखिए सिर्फ। सिर्फ का मतलब है केवल। सिर्फ का मतलब है केवल। और उसके बाद मदद। मदद का मतलब है सहायता, किसी की मदद करना, मतलब सहायता करना। उसके बाद ये क्या है, विश्वास। विश्वास का मतलब है भरोसा, भरोसा करना। ठीक है। विश्वास का मतलब है भरोसा। उसके बाद समान। समान का मतलब क्या है, बराबर, इक्वल। ठीक है। समान, बराबर। तो बच्चों ये सब नए शब्द हैं और यहाँ पर कुछ बहुत सारे मुहावरे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया है, तो हम वो सब भी पढ़ेंगे। ठीक है। फुलाना समाना। फुलाना समाना का मतलब है बहुत खुश होना। फुलाना समाना इसका मतलब है बहुत खुश होना। उसके बाद डिंग मारना। डिंग मारना का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। डिंग मारना का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। ठीक है। और उसके बाद बाल भी बांका ना होना। बाल भी बांका ना होना इसका मतलब क्या है, कुछ भी बिगाड़ ना सकना। ठीक है। कुछ भी बिगाड़ ना पाना उसको बोलते हैं बाल भी बांका ना होना। उसके बाद देखिए भीगी बिल्ली बनना। भीगी बिल्ली बनना मतलब बहुत डर जाना, बहुत डर जाना। तो उसे क्या बोलते हैं, भीगी बिल्ली बन गई, मतलब बहुत डर गई। ठीक है। तो फुलाना समाना मतलब बहुत खुश होना। डिंग मारना बढ़ा चढ़ाकर बात कहना। बाल भी बांका ना होना इसका मतलब कुछ भी बिगाड़ ना सकना। और उसके बाद भीगी बिल्ली बनना मतलब बहुत डर जाना। तो बच्चों ये है कहानी। अभी देखिए ये क्या है, ये एक पतंग है, रंग बिरंगी पतंग है। तो बच्चों एक रंग बिरंगी पतंग इतराती बल खाती मुस्कुराती आसमान में ऊंची उड़ रही थी। क्या कर रही थी, वो मुस्कुराती हुई आसमान में ऊंची उड़ रही थी। इतनी ऊंचाई पर अपने आप को देखकर वो फूली नहीं समा रही थी। मतलब वो बहुत खुश हो रही थी कि मैं कितनी ऊंची उड़ सकती हूँ। ठीक है। वो फूली नहीं समा रही थी। फूली नहीं समा रही थी कि मतलब है कि बहुत खुश हो रही थी। ठीक है। तो वो अपने आप को इतनी ऊंची देखकर, ऊंचाई पर देखकर बहुत खुश हो रही थी। वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। अरे वाह, मैं इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। यह सोचकर वो झूम उठी। वो बहुत खुश हो गई, वो झूम उठी। वो सोची कि अरे वाह, मैं इतनी इतना ऊंचा उड़ सकती हूँ। फिर उड़ते उड़ते जब उसने नीचे झोंका तो उससे बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई। जब वो नीचे झोंका तो वो उसको बड़ी ज़ोर से हंसी आ गई। ठीक है। क्योंकि देखा सब नीचे हैं और वो बहुत ऊपर उड़ रही थी, तो इसीलिए उसको बहुत हंसी आ गई। क्योंकि उससे नीचे खड़े सारे बच्चे छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। तो
सारे बच्चे बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, वो रहा संदीप। तो ये कौन है? संदीप। देखो, मेरी डोर थामे जमीन पर खड़ा, ऐसा लगता है मानो एक चींटा हो। तो वो बोल रहा है, देखो ये जो संदीप है मेरी डोर थामे जमीन पर ऐसा खड़ा है जैसे एक चींटा हो। खिलखिलाती हुई वो स्वयं से बोल उठी, अपने आप से वो बोल उठी कि अरे देखो ये संदीप इतना छोटा लग रहा है जैसे एक चींटा हो। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे तुम अपनी ऊंचाई देखकर इतनी खुश क्यों हो? तुम अपनी ऊंचाई देखकर क्यों इतनी खुश हो रही हो? ऐसे एक आवाज़ सुनाई दी। जानती हो, चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो उसी के हाथ पर तुम्हारी डोर है। तो क्या सुनाई दिया कि जानती हो, चींटा कहकर तुम जिसकी खिल्ली उड़ा रही हो, जिसकी मजाक उड़ा रही हो, तो क्या तुम ये जानती हो उसी के हाथ में तुम्हारी डोर है, तुम्हारी डोर उसी के हाथ में है। तो पतंग ने पलट कर देखा, गैस से भरा एक गोल मटल गुब्बारा। ये देखिए, गैस से भरा एक गोल मटल गुब्बारा। ठीक है, पतंग ने पलट कर देखा, गैस से भरा एक गोल मटोल गुब्बारा उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। तो वो गुब्बारा भी उड़ते उड़ते उसके पास आ गया था। उसके धागे का दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या किसी बच्चे के हाथ से छूट गया था। तो वो ऐसे ही उड़ रहा था क्योंकि जो दूसरा सिरा गुब्बारे वाले या फिर किसी बच्चे के हाथ से वो ऑलरेडी छूट गया था। धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। जो गुब्बारा, उसके धागा नीचे लटका हुआ हवा में झूल रहा था। ठीक है, तो हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे। हंसते हंसते पतंग बोली, ओ गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। तो क्या बोली पतंग? बोली, अरे गुब्बारे, पहले तुम अपनी कटी हुई पूंछ को तो देख लो। पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा। हा हा हा, वो हंसने लगी कि पूंछ यानी नीचे लटकता हुआ धागा, उसको तो देख लो, उसके बाद तुम बात करना। ऐसे वो हंसने लगी। उसके बाद हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंद का लोटा हो। क्या बोली जो पतंग ने? क्या बोली कि हवा में ऐसे झूल रहा है जैसे बेपेंद का लोटा हो। फिर वो हंसने लगी। तो बच्चों, यह सुनकर गुब्बारा बोला, अरे पतंग रानी, ज़रा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो। तो गुब्बारा क्या बोला? अरे पतंग रानी, ज़रा तुम ऊंचा उड़ ली तो अपना रंग दिखा रही हो, परंतु तुम्हारे ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। तो गुब्बारा बोला कि तुम्हारा ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। कमाल तो है तुम्हारी पूंछ यानी डोर का। कमाल तो तुम्हारी पूंछ यानी डोर का है, जिससे तुम बंधी हो और
जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। तुम्हारा खुद का ये कमाल नहीं है, ये डोर का कमाल है जिससे तुम उड़ रही हो और जिससे तुम बंधी हुई हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी तरह किसी भी सहारे की ज़रूरत मुझे नहीं है। भले ही पूंछ कटी हो, उड़ तो अपने आप रहा हूँ। हा हा हा। वो फिर हंसने लगी। अरे अगर मेरा पूंछ कट गया तो क्या हुआ, मैं तो अपने आप उड़ रही हूँ। तुम्हारी तरह मैं कोई सहारे का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ और मैं अपने आप उड़ रहा हूँ। तो गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। आग बबूला होने का मतलब क्या है? बहुत गुस्सा होना। आग बबूला का मतलब बहुत गुस्सा होना और ये एक मुहावरा है। तो गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिससे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वो धागा है। जिसे तुम मेरे पूंछ कह रहे हो वो धागा है। उसमें मांझा लगा है। उसमें क्या लगा है? उसमें मांझा लगा है। पता भी है कि मांझा कैसे बनता है? तो बच्चों, मांझा जो होता है उससे जो वो दूसरे पतंग के डोर भी काटता है। तो काटती है तो मांझा वो पूछ रही है कि पता भी है कि मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीनों पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। तो इसे बनाने के लिए कांच को महीनों पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। तो ऐसे बनता है, ठीक है। जिसके कारण मांझे को धागे में इतनी धार जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वो दूसरे धागों को काट सकता है। तो जो मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वो दूसरे धागों को काट सकता है। तो बच्चों, आपको पता चला कि मांझा कैसे बनाते हैं। तो मांझा बनाने के लिए जो कांच को महीनों पीसकर गेंद की सहायता से धागे में लगाते हैं, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वो दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। तो मेरा वाला जो मांझा है ये इतना धार है जो कोई भी डोर टिक नहीं सकती मेरे आगे, और मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। पतंग बोल रही है, अरे गुब्बारा, मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ, ठीक है। तो बच्चों, इसके आगे भी और कहानी है। तो उसके बाद क्या हुआ कि गुब्बारा ने क्या बोला, हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद बच्चों।